राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के ना 8 बज चुके हैं और अभी बच्चे 2 जने जग रहे, बाकी तीनों सो रहे। आरुषि और नंदनी जग चुके हैं, बाकी बच्चों की ना छुट्टियों में ऐसी आदत होगी, अब देर से जागने लगे और धीरे धीरे ना पैटर्न पर लाना शुरू करो, नहीं तो जब स्कूल खोलेंगे ना इन्हें परेशानी होगी जल्दी नहीं, उठने में। इन्हें अपने आप फिक्र भी रहे। एक दिन पहले ही ये ऐसा ही अपना इसी तरीके से सोवे है कि जल्दी सोवे तो जल्दी जग जाएंगे, और अभी भी आलस में पड़े, नहीं नींद इनकी पूरी हो रही है सारों की। तो वही बच्चे तो चलो खैर जाग जाएंगे और हम लोग भी जागे। प्रीति ने अपने सुबह के काम करने शुरू कर दिए और थोड़ा सा एक काम मुझे अलग मिला हटके, घर के काम से अलग। क्या कई दिन से मैं तलाश में था, हमारे यहाँ एक स्पिलर है, सरसों निकलवाई या वहाँ, तो मैं उसके पास जा रहा था तो वो कह रहा था जी 2-3 आड़े जब इकट्ठे हो जाएंगे तब सरसों निकल लेंगे हम, क्योंकि हमारी अकेली तो इतनी ज़्यादा है नहीं, 5-7 दली सरसों है और ऐसे ही 3-4 आड़े आ जाए तो वे अपना स्पिलर चलाना है। तो आज सुबह फ़ोन आया था कि आ जाओ आज सरसों निकल ली जाएगी। तो भाई सरसों जो है हमारी घर पर रखी, वहाँ से बोरा वहाँ से कट्टा उठाऊंगा सरसों का, और तेल के लिए कुछ कह रहा है ना कनस्तर वगैरह दे दो, ऐसा कुछ बर्तन जिसमें तेल इकट्ठा हो जाए, क्योंकि ताज़ा ताज़ा निकला हुआ जो तेल हो है ना उसमें गाद सी लगे, और कुछ टाइम तक उसे रखने के बाद वह गाद नीचे बैठ जा और निथर के साफ तेल ऊपर आ जा। तो ऐसा कुछ चौड़े से मुंह का बर्तन है जिसमें बाद में गाद बाहर निकल जाए। तो ढूंढ रहे अभी कनस्तर, देखूँ ऐसा कुछ मिल जा तो घर से सरसों का कट्टा लेकर स्पेलर पर जाऊँगा और सरसों निकलवा कर लानी आज। क्या है कि तेल अपने घर का हो जाएगा और पशुओं के काम आ जाएगी खड़ भी नहीं खरीदनी पड़े, जितनी कुछ घर की होगी जितने दिन भी काम चलेगा। तो चलिए भाई तैयारी कर लेते हैं सरसों का तेल निकलवाने की। तो भाई 2 कनस्तर मिले हमें, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये तो तेल का ही है, बाद में कर लेंगे इसमें। और चौड़े मुँह वाला बर्तन एक ऐसा ज़रूर चाह, क्योंकि इसमें निखारी आ जाएगी पहले उसमें, तब रिता लेंगे इस बड़े वाले में। तो साफ़ कर रखा, थोड़ा सा सूती कपड़े था इसे। हाँ ये धोया अभी किल्ला सा हो रहा, तो सुखा सी दी इसे, इसीलिए तो कहा था तो मैं सूती कपड़े से फिरा दो। गिल्ले में तेल आ गया तो चिरड़ चिरड़ करे, फिर कढ़ाई में भी तेल। और आरुषि नंदिनी भी पूरी मेहनत कर रही कनस्तर लगा कर लाने में, देख लो आरुषि छेद है। हाँ ये तो मोटा छेद है, चल तो कनस्तर ही ले जाऊँ बस वो, पता नहीं कनस्तर ले जाऊँ, कनस्तर में ही कर लेंगे। इसमें तो कुछ लग रहा है, छेद हो रहा। आरुषि जल्दी चल, नंदू तो यहीं रह ले, तू क्या करेगी वहाँ से। आरुषि ने ले लिया कनस्तर और घर से कट्टा मैं उठा लूँगा सरसों का। भाई सिर पर कट्टा रख लिया सरसों का, हर पीछे पीछे आरुषि आ रही है कनस्तर लेकर, नंदिनी भी आ गई, मंदी भी। तो भाई इस पिलर पर आ गए सरसों लेकर अपनी, और सरसों हमारी ये पिछले साल की है, बढ़िया सूख रही, और सूखी सरसों में तेल भी अच्छे से निकला है। तो बारी भी आ गई हमारी, क्योंकि हमसे पहले जिसकी सरसों थी वो निकल गई, अब हमारी सरसों डाली जाएगी इसमें। तो भाई यहाँ पे इस वाले बॉक्स में सरसों डाल ली जाए, और लास्ट में इस तरफ से खड़ निकलती है, ये खड़ जो है हमारे पशुओं के खाने के काम आएगी। और तेल जो है सरसों का वो बीच में इस बाल्टी में यहाँ पे रोक लिया जाए, बीच में टपकता रहे यहाँ।
तो भाई हमारी जो सरसों होती है इसे 2 बार डाला जाता है इसमें। तो एक बार में डालने से ना थोड़ा बहुत तेल बाकी रह जाए इसमें, तो 2 बार डालना पड़े। पहली बार में तेल निकल गया था इसका, और बाकी दूसरी बार एक बार वो डाल दें, थोड़ा बहुत जो निकलना होगा वो रहेगा। एक बाल्टी तो ये होगी, और अपने इस कनस्तर में इसे तेल को रिता लेंगे। बाकी थोड़ा बहुत और होगा बाद में उसे भी कर लेंगे इसमें कनस्तर में। तो भाई काम हमारा कंप्लीट हो गया, और तेल तो हो गया इसमें, और खड़ कर लिया हमने कट्टे में। 7 दड़ी से ज़्यादा, यानी कि 36 किलो के लगभग हमारी ये सरसों थी, और 13 किलो 400 ग्राम तो तेल हुआ इसमें ये। और कितना भाई खड़ी होगी, खड़ हुई 22 किलो 470 ग्राम। तो कुल मिला के हमारी ये 7 दड़ी के आसपास सरसों थी, जिसमें से हमारा इतना तेल और इतना ये खड़ निकली। आरुषि क्या उठाओगे बेटा, तेल लोगे या खड़ उठाओगे? कौन सा उठाओगे? देख उठा के जगह है तो रहने कट्टा तो ला के रख दिया मैंने घर पे। ये तो यहाँ काम होगा पशुओं के। और चलो अब तेल का कनस्तर बाहर ही रख दिया था, उसे लेके चलूँगा घर। तेल हमारा खड़ पशुओं की 12 किलो के लगभग तेल हो गया होगा, क्योंकि कुछ तो कनस्तर का भी आड़ा है। तो भाई मैंने तो अपना काम निपटाया, सुबह सुबह सरसों का तेल निकलवा के लाया, और प्रीति ने अपने काम संभाल रखे, पोछा कर दिया, दिखा साफ़ सुथरा सा लग रहा। बच्चों को नाश्ते में बिस्किट वगैरह ला के दे दिए, क्योंकि मुझे लग रहा कुछ खाने का भी, पराठे वगैरह तो बनाए नहीं। पराठे बैन कर दिए। अब 2-3 दिन खा लिया, जब कई दिन तक ना दियो। कल तो खाए, कल पराठे खाए, परसों पकौड़ी खाई, तो अब 2-3 दिन तक तला भुना दियो ना, बस सीधा खाना ही बना दिया मैंने। इसीलिए उन्हें बिस्किट ला के दे दिया। मैं अच्छा टाइम भी बहुत हो रहा, चाय पिए बिस्किट खाओ। नहा धो के पूजा कर ली मैंने भी, और प्रीति ने साफ़ सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। नाश्ते में माप तेज ने कर लिया नाश्ता, सब ने कर लिया, बस साफ ही रह रही है, चिंकी रह रही। वैसे भी देखो कितने बज रहे, 11:30 बज रहे। तो घर के 2-3 काम काज निपटाने में मैं ही लेट हुआ। मैं और चिंकी रह रही है नाश्ता करे भी ना। तो ये नाश्ता है हमारा, चटनी है भाई, और गुड़ है, मक्खन है, दाल है, रोटी है। चिंकी से भी पूछ लूँ, खाती नहीं क्या चिंकी? नाश्ता नहीं करती वो? चिंकी अभी पढ़ाई कर रही है। माता जी भी मैटी माना कर ले नाश्ता। चिंकी अभी पढ़ाई करी, थोड़ी देर में करेगी नाश्ता। अच्छा भिंडी बनाओगे उसके लिए? अपने किचन गार्डन की भिंडी है, आज हार्वेस्ट करी थी, थोड़ी सी भिंडी बना रखी, तो बच्चे खाएंगे भिंडी। और चलो हम भी नाश्ता कर लेते हैं भाई। छोटी क्या रही है, थोड़ी यहाँ है, लेकिन फिर भी स्वाद सा आ जा, घर की तो है कम से कम। तो कहूँ कुछ कमी सी रह गई थी नाश्ते में, और कमी रह गई थी भाई मट्ठे की, तो मट्ठा भी हो गया। अब ये कंप्लीट नाश्ता हुआ मेरा। हम दोनों ही रह रहे थे, चाचा भतीजी नाश्ते के बगैर। मेरी थाली तो यही, चिंकी का नाश्ता। मैंने चिंकी सुबह के लिए भिंडी है, सिर्फ चाय पी थी, थोड़ी सी खुद ही बना के। बढ़िया लग रही भिंडी तो, देखना वो भिंडी है, टेस्ट दही है, करके देख लो। रोटी है, बस आप खाओ। मेरी तो चटनी है, और ये है दाल है। गुड़ भी ला खाना था, बाद में गुड़ और मट्ठा लास्ट में पिया जाए बब्बो। नहीं है, बच्चा लोग भी नहा लिए भाई। बच्चों ने आज नाश्ता पहले करा, स्नान बाद में करा, है ना नंदू? लेकिन नाश्ता क्या, बिस्किट ही खा रखे हैं, बस रोटी तो खाऊंगी ये भी नहीं खा रही थी, चटनी तो खा ली ने। अच्छा बच्चा है तो भाई। आरुषि कहाँ है यार? वो नहीं नाई ना लिया आरुषि भी, बढ़िया करा। रबड़ डाल लो इसके, 2 चुटियाँ बनाओ। 2 नहीं है, और एक तो बढ़िया नहीं लगती। एक तो लगा मुझे अच्छी। फ्रेंड्स शाम का टाइम है, और खाना वाना बनाने की तैयारी है भाई। और मुख्य हलवाई साहब पहुंच गए चूल्हे के पास। पहले तो मुझे ही पूछ रहे थे, मेरे को कुछ ला दो सब्जी पत्ता, क्या बनाओगे। और उस तरफ कैबिनेट की मीटिंग बैठी भाई, चर्चा चल रही थी क्या बनाया जा। और मीटिंग प्रमुख हमारी माता जी ने निर्देश दिया कि दलिया बना लो, नमक की रोटी दलिया तो खा लिया, जब तुम कुछ सब्जी नहीं बनाना चाह रहे। हालांकि गुड्डू ने कुछ और प्रस्ताव रखा था। गुड्डू कह रही थी माँ ये अट्टे का हलवा बना लो, घी घेर का वही खा लेंगे। लेकिन माता जी ने कहा कि
एक दो बुजुर्ग भी हैं भाई, वे अट्टे का हलवा खा के फिर रोटी कहाँ से खाएंगे, सब्जी भी चाह गई तो नमक की रोटी दलिए तो खा लिया हमारे यहाँ, दूध का दलिया बन रहा है भाई। जिसकी जो इच्छा है वो खा लो, चटनी है। यह बात भी सही है, जो रायता खा सकें रायते तो रोटी खा लो। और दलिया भाई पक रहा अपने, बस दूसरे चरण में आगे, लगभग तीसरे में तो ही पक जाएगा ये। बहुत धीमी धीमी आंच पर पकाना पड़ता है। अंगीठी की धीमी धीमी आँच पे पकता हुआ हमारा ये दलिया। और बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पता ही नहीं इनका तो है। बच्चे जा रहे हैं घर, मर्जी हो रही है। मुझे तो लगा आइडिया है मेरा, घर जा रहे हैं पिताजी के पास खेल रहे होंगे उधर, क्रिकेट खेल लग रहे हैं हमें तीसरे पैर, दोपहर के बाद, और शाम तक ही लौटे हैं क्रिकेट खेल के। और क्रिकेट में हमारे घर में तीनों अलग अलग स्पेशलिस्ट है, एक तो बल्लेबाज है और आरुषि गेंदबाज है, और नंदनी है फील्डर, बॉल उठा उठा के दिया जा। तो भाई खाने का काम तो चलो इधर चल ही रहा, और मीटिंग में भी जायजा ले लें, काहे की चर्चा चल रही गुड्डू, खाने पीने की तो चर्चा समाप्त होगी, अब बर्थडे की चर्चा चल रही है। अच्छा क्या चिंकी तो वहाँ जाओगी, तो चिंकी तो घूमने जाएगी। हाँ, हमारी दावत आ रही बर्थडे की, तो हम सोच रहे बर्थडे में हम चले ही जा। बढ़िया है, बढ़िया है, आजकल ब्याह शादी भी नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं से तो आई दावत है। दहरिया पाल का बर्थडे है। और भाई इधर कहीं घूमने जाने के भी प्लान नहीं बन पा रहे, क्योंकि पहाड़ों में भीड़ हो रही, ज़्यादा लोग जा रहे, और उधर बरसात आने वाली है, आने वाला टाइम भी घूमने लायक नहीं है, तो बाहर दूर घूमने जाने वाला तो प्लान हो नहीं पा रहा। फिलहाल नहीं देख रहे रिश्तेदारी में कहीं ब्याह शादी क्या कर रहे। इससे बेस्ट क्या होगा? अब ठीक है नहीं, ठीक है, अपने घर बैठे, अपने घर सेफ है, सुरक्षित है, सब दाल बढ़िया है, अपना बढ़िया खा रहे, बैठ रहे, टाइम से सो रहे, टाइम पे खा रहे, बच्चे खेल रहे, मन मर्जी सो, मन मर्जी उठो, बच्चे ट्वेल मना रहे, और क्या चाह बच्चों की वीडियो में मम्मा का चल, मम्मा का चल, मका भाई ऐसी मौज कहीं नहीं है, अभी जब अपने घर में। हाँ, हाँ और क्या, कहीं तो घूम पाओ। हाँ, धूप में बैठो, शाम में बैठो, आवा में बैठो, ट्यूबवेल बनाओ, नलके बनाओ, पाइप बनाओ। स्विमिंग पूल का मजा तो ट्यूबवेल में लेगा, मैं बच्चे यही नहा के। भाई वो पतंग वाली कहाँ गुजार लिया? हाँ, वो पतंग कहाँ गुजार लिया? नहीं रहे अपनी मर्जी तो कहीं घूमो। किसी के रिश्तेदारी में जा, वे भी तो चले भाई, 3-4 चारपाई का इंतजाम करना पड़ेगा, बिस्तर का करना पड़ेगा, कूलर का करो, पंखे का करो, है। अपने घर में आदमी रहे कंफर्टेबल तो महसूस करे वो है नहीं, अपने घर में रहने की अपने जैसे अपने घर ही ठीक है। और 10 दिन की रह रही होगी छुट्टी बच्चों की। गुड्डू थारे स्कूल कब से खुलेंगे? हमारे तो 1 तारीख से खुलेंगे। थारे तो बतेरी रह रही है अभी छुट्टी, 17-18 दिन की रह रही। कट जहाँ 10-12 दिन की कट गई। हमारा तो खुलने वाला है, हमने तो इसीलिए टिकट कर लिया था अपना। चिंकी कह लगी चाचा जी हम भी चलेंगे आपके साथ, चिंकी का और कर लिया, मैं चलो इनकी छुट्टी है, ये भी घूम आवांगे। वही शिफ्ट हो रही है, आज चल रही है। 15 दिन हमारी ड्यूटी हो जाएगी। मैं तो तुम्हारे परिवार में यहाँ करूँगी। चिंकी नु कह रही थी, नुको आपके साथ वही रह के पढ़ूंगी मैं तो। चलो बढ़िया। बाकी हमने चिंकी को कह दिया था, वो अगर मन नहीं लगेगा तो तेरा टिकट करवा के तुझे भेज देंगे किल्ली को। लखनऊ से फ्लाइट पकड़वा दूँ मैं दिल्ली की, दिल्ली तो रिसीव कर लियो उसे, दिल्ली से हम ले आओगे, हम वहीं रह लेंगे अगर हमारा वहीं मन लग गया तो। ठीक है अपना, और क्या, कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो भाई चिंकी आ गई, और मैं इससे पूछ रहा वो फाइनली बता दिए 48 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल हो सके, उसके बाद रिफंड नहीं मिलता। अगर नहीं जाना होगा तो बता दिए कैंसिल कर। सुनो सुनो, चिंकी दीदी अपना भाषण दे रही है कि अरविंद पापा जी के साथ बहराइच जाए या ना जाए। मेरा नाम चिंकी है और मैं ये ऐलान करना चाहती हूँ कि मेरे मन में कई रातों तक आशंका रही कि मैं जाऊँ या न जाऊँ, पर मैंने अपनी उस आशंका को दूर कर डाला। आशंका और मैंने अपनी आशंका को दूर कर डाला और सोचा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता, वहाँ जरूर लग जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत दिन तक रहकर आएंगे। इसलिए मेरा टिकट कंफर्म कर दीजिए। घूमने फिरने का मन कर रहा है, इसलिए चिंकी जाना चाह रही है। चलो ठीक है, ये तीनों बच्चे जाओगे भाई, आरुषि जाओगी, चिंकी जाओगी और नंदू जाओगी, है नंदू? अरे 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 पता नहीं। तो भाई आज ना लाइट में उड़ने वाली पंखी जी, उड़ने वाले मकोड़े से आ गए वे, तो लाइट भी दूर जला रखी, चूल्हे के पास लाइट भी नहीं जला रखी, नहीं तो इधर ही आ जाते सारे। और रोटियां सेकनी शुरू कर दी, दलिया बन गया उधर, और 1-2 मेंबर ने तो खाना खाना शुरू भी कर दिया।
चाचा जी बैठे थोड़ा अंधेरे से वहीं खा रहे हैं भाई, क्योंकि पंखियाँ ऐसी हैं। वहाँ गेट बंद कर दो चाचा, नहीं तो बाहर से ही आवाएंगे। बच्चों से भी कह दो कि चलो भाई डिनर कर लो। तो भाई बच्चों को भी गाल गला दी, रोटी तली है तो ही खा रही है। और उसी तो नंदनी पहले तो कह रही थी मुझे आप ही खवा दो, लेकिन नंदनी भी अपने आप खा रही। तो ना खा ली बेटा, और उसने खा ली, थाली रख दी अपने, जो बर्तन रखे हो अपने खाए हुए के बर्तन तो दर ही देगा। और उसमें गुड्डू गाल के ले आई अपने लिए, भाई साहब भी खाओगे और बच्चे खा रहे, चलो हम भी खा लेते हैं।